जो बैलेंस था मिलिट्री का, क्योंकि ये लोग मिलिट्री से और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे बिकम वेरी पावरफुल इन द यूरोप, और इस तरह से जो है डिफरेंट जो नेशंस थी उनकी एग्जिस्टेंस जो थी वो डेंजर होती जा रही थी। तो ये जो थी वो टू मेजर चेंजेस जो थी वो 1800 से 1945 की अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के अंदर आपको स्टिल नज़र आएंगी कंटिन्यूस वे में। बोथ नेशंस दे वर वेरी पावरफुल बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इन यूरोप, और इनकी वजह से जो थी वो काफ़ी चेंज आया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। अगर हम अब बात करें कि प्रॉब्लम कब राइज हुआ, कब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक सिनेरियो बना, तो इन दोनों की यूनिफिकेशन की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, क्योंकि दे पोजेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है इंटरनेशनल सिस्टम का, इट हैज़ बीन चेंज्ड, ओके, एंड इट हैज़ बीन जो है वो इसकी वजह से इम्प्रेस हुआ। 1940 से 1918 के दरमियान जो है इसके आफ्टर मैथ अगर हम बात करें तो ड्रामेटिकली हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम था, सिनेरियो था एट दैट टाइम, उसके आफ्टर मैथ भी थे वॉर की, और इसकी वॉर की जो थी डिस्ट्रक्शंस भी थी, कैजुअलिटीज़ भी थी, मैन रिसोर्सेज की थी, और उसके बहुत सारे चेंजेस थे जिसने जर्मनी को भी मुतासिर किया था और इटली को भी। बोथ नेशंस जो थी दे बिकम वेरी सप्रेस्ड एंड दे वर ऑप्रेस्ड, एंड अगर हम बात करें तो इनका जो अपना एक इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स थी उसके अंदर भी चेंज आया था, और नाजिज्म एंड फाशिज्म द टू theories they have been merged in both countries, Nazism and fascism. The major parts of the Europe they have been suffered very greatly, and one of the changes that the United States at that time it comes out of its isolation and transform into the global power में जो थी वो चेंज। एट दैट टाइम अगर हम बात करें तो ऑटोमन एम्पायर एंड द ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर्स जो थी एम्पायर जो थे उसके रिजल्ट के तौर पर उसकी डिसयूनिफिकेशन हो गई थी, और उसकी वजह से बहुत सारी नेशंस जो हैं, नेशन स्टेट जो थी वो इमर्ज हुई थी, और एट द सेम टाइम जो था कम्युनिज्म की थ्योरी जो है वो राइज हुई थी रशिया के अंदर, जिसने दूसरी नेशंस के लिए इशू क्रिएट किए। उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की ट्रीटी थी, नाजिज्म एंड द कम्युनिज्म था, एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसका एक जो है दीज ऑल सर्कमस्टांसेस इट वाज दे वर द गेटवे टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो ऑपरेशन थी और जो जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको ऑप्रेस किया गया था, उसकी जो जर्मन की जो नेशन है उनके प्राइड को मुतासिर किया, तो इसकी वजह से जो है एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसकी इमर्जेंस हुई है। जितने भी जो सर्कमस्टांसेस थे जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस था, नोटेबली अगर हम बात करें स्पेशली पर्टिकुलरली जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो। वर्ल्ड ऑर्डर की अगर टर्म की बात करें तो हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इमर्ज हुआ, ठीक है, और इसमें एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत डिसाइसिव चेंज आया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और टू जो थी वो हमारे पास ग्रेट पावर थी। वन वाज द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वाज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था वो एक बहुत सारी नेशंस का जो था एक ब्लॉक था जिसको हमने सोवियत यूनियन का हम नेम लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो थी पावर की टसल थी जिसको कोल्ड वॉर की टर्म एज अ कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं थी, प्रॉक्सी वॉर्स थी, और एक कंपटीशन था मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो इन दोनों नेशंस के दरमियान एक वॉर थी, वो वॉर जो थी जो वॉर है वो उनकी आइडियोलॉजी की वॉर थी, ठीक है। इन दोनों की जो है दोनों की आइडियोलॉजीज जो है डिफरेंट है। एक जो ब्लॉक है वो कैपिटलिज्म का है, दूसरा ब्लॉक जो है कम्युनिज्म का है, सोशलिज्म का ब्लॉक है। कैपिटलिज्म जो है दे
talk about the liberty, but the socialism they talk about the liberty under the state control. ठीक है, जिसमें आपकी जो कैपिटलिज्म है, जो आपका एक कैपिटल है, जो आपका सरमाया है, वो स्टेट के अंदर ही कंट्रोल रहते हैं, अंडर कंट्रोल रहते हैं. ठीक है, जबकि कैपिटलिज्म के अंदर जो है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एवरी इंडिविजुअल दे हैव अ राइट टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, टू हैव देयर ओन वेल्थ. और इसमें जो सोशलिज्म है इट इज़ अबाउट द क्लास लेस सोसाइटी, और इसमें वर्किंग क्लास की जो है वो डोमिनेंसी की बात की गई है. जबकि कैपिटलिज्म में दे टॉक अबाउट दैट एवरी जो इंडिविजुअल है दे अर्न अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन, जो है अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो है अर्न करता है. तो दे हैव अ डिफरेंट सोशल स्टेटस. इसमें क्लास एंड सोसाइटी नहीं है, इट इज़ ऑन द क्लास बेस्ड सोसाइटी. सो दैट्स ऑल. अगर हम बात करें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इनकी थेरीज से नहीं है, बल्कि एक जर्नल जो है वो मैं आपको एक स्लाइड्स दे रही हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ ऑन द कोल्ड वॉर के ऊपर और द थेरीज के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं. तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम बात कर रहे थे कि दो जो थी वो पावर्स थी, और उनकी जो है जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1991 के अंदर, 1989 के अंदर, उसके बाद से ऑनवर्ड जो है वो यूनिपोलर इंटरनेशनल सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है, जिसमें वन ब्लॉक था डेट वाज अ यूनाइटेड स्टेट, जिसमें पावर स्ट्रक्चर जो था, पावर कंसंट्रेट करी थी इन द हैंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. बट बाय द 2018 और 2015 से ऑनवर्ड the new world order, the term new world order, it has been dominated that there is a multipolar international system. Once again it has been emerged into the international scenario. So that's very easy for you to understand this topic. We firstly talk about the what is the international system. हमने पहले जो है हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है. बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम जो है बैनुल-अक़वामी निज़ाम, वो निज़ाम है जिसके अंदर हर स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करती है. फिर हमने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को डिस्कस किया कि हाउ जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने किस तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की 30 इयर्स की ब्लडी वॉर को जो है वो स्टॉप किया. उसके बाद मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट का जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आया. उस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है, एंड देन हमें नेशनलिज्म दिखाई देता है कि नेशनलिज्म की बेसिस के ऊपर जो थी वो एवरी स्टेट इंक्लूडिंग इन एशिया और इन यूरोप जो है वो एक चेंज हमें दिखाई देता है, जो एक बहुत ही वाइड रेंज का एक चेंज था, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है जिसने जो स्प्रेड हो गया, और जिसकी वजह से नेशनलिज्म की वजह से नेशन स्टेट्स जो हैं वो इमर्जेंस हुई जिनकी. उसके बाद हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्रास्टिक पॉलिटिक्स आपको मिलती है, और देन उसके ऑनवर्ड कोल्ड वॉर मिलती है, जिससे एवरी नेशन दे गॉट द लेसन. एंड देन देयर वाज अ कोल्ड वॉर जिसमें प्रॉक्सी वॉर्स भी थी, ऑल्दो देयर वाज अ कंपटीशन बाय द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स का कंपटीशन था. इसके बाद जो हमें एक ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल यूनिट मिलता है जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेम देते हैं, और देन ऑनवर्ड हमें डिफरेंट थेरीज मिलती हैं जिसमें मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनिपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है, एंड बाइपोलर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. If you like this video, give this video thumbs up, subscribe my channel, and if you are new, kindly turn on the notification bell icon so you can get the notification of every video. And if you want that I could make more videos on the different topics, kindly comment below. This video will help you not only in the CSS, but it is also helpful for the MOD exams. So that's all for today. Thanks a lot from the Wajiha's Learning Academy.